नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण कार्यशाला और जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, सोहना के पूर्व विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी के पूर्व विधायक विमला चौधरी समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 19 दिसंबर को बीजेपी की मंडल बैठक भी होगी। प्रदेश में सभी 308 मंडलों में बैठक आयोजित की जाएगी। हर बैठक में कम से कम 100 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। ऐसे प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में नगर निगम, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव पर मंथन किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं सभी जिलों के 22 जिलों के ट्रेनिंग कैंप होंगे और लगभग 3,500 कार्यकर्ता इन ट्रेनिंग कैंपों में प्रशिक्षित होंगे। 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप ये चलता है और जिसमें 11 सेशन होते हैं अलग अलग। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की कार्यपद्धति, मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, फिर आगामी जो चीज़ें आने वाली हैं, पंचायत चुनाव, हमारे नगर निगम चुनाव, नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव, उसके साथ साथ फिर जो आगामी एक्टिविटी पार्टी की होने वाली हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर कैथल के वाल्मीकि समुदाय केंद्र में संविधान बचाओ गरीब बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा, साथ ही दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी पर भी सुरजेवाला ने सरकार पर सवाल खड़े किए। संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच के तत्वाधान में किया गया। सच्चाई ये है कि मोदी और खट्टर सरकारें दोनों मिलकर बाबा साहब के भारत के अधिकारों का दमन कर रही हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों का दमन कर रही हैं। वो चाहे आरक्षण को खत्म करने की एक नापाक साजिश हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां वहां आरक्षण खत्म कर दिया गया हो, चाहे वो निजी क्षेत्र से लेने वाले आईएएस के पद के अधिकारियों पर आरक्षण की समाप्ति की बात हो, चाहे हर 11 मिनट में एक दलित भाई से पर अत्याचार और या बहन पर अत्याचार की बात हो, चाहे दलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3,136 करोड़ रुपए की कटौती की बात हो, चाहे वो दलित पीएचडी के छात्रों के वजीफे को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, चाहे समाज में वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, उनके अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, एक कुठाराघात, एक षड्यंत्र किया जा रहा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पूर्व सीएम हुड्डा के कार्यकाल को काला इतिहास बताने वाले बयान पर पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले जेजेपी बीजेपी के नेता अपने गिरेबान में झांकें। हैरानी की बात है कि आंदोलन में किसानों की शहादत के जिम्मेवार लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सलाह दी कि उन्हें अब प्रदेश को पीछे ले जाने की बजाय आगे ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए। गीता भुक्कल झज्जर में बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ जो सरकार बनाई है, कम से कम जो समय बचा है उसमें आप प्रदेश को पीछे ले जाने की बजाय आगे ले जाने का काम करें और हुड्डा साहब की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को याद कर रहा है, देख रहा है। हर छत्तीस बिरादरी, हर वर्ग बहुत ज़्यादा खुश था। आज उनको याद आ रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में, चाहे वो किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार देने की बात हो, व्यापारियों की बात हो, सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात हो, हर वर्ग खुश था। तो मैं कहना चाहूंगी वो आज राज में है, अच्छे ढंग से राज धर्म का पालन करने का वो कार्य करें।
उधर पलवल के गांव रूंधी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से हुए सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लगभग 62.5 लाख रुपए की लागत से गांव रूंधी में लड़िया का करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से रूंधी से बामनी खेड़ा तक सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। पलवल के चौमुखी विकास कार्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। नेशनल हाईवे 19 पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे फरीदाबाद से पलवल तक का सफर भी और आसान हो सके। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने बारात घर की रसोई बनाने के लिए सांसद निधि कोष से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। गुरुग्राम में खुले में नमाज विवाद पर अब महामहिम राज्यपाल तक पहुंच गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नूंह जिले के तीनों कांग्रेसी विधायकों ने उन्हें मेवात दौरे के दौरान ज्ञापन दिया है। वहीं महामहिम ने कहा कि अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय इस समस्या को सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। सीएलबी अभिनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि उनके साथ पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर झिरका के विधायक मोहम्मद खान इंजीनियर ने मेवात दौरे के दौरान महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज में रुकावट डालने के मामले में ज्ञापन सौंपा। विज्ञापन दिया है, मैं हमारे अधिकारियों से बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपसे और जानना चाहेंगे, कोई चर्चा दिया है ऐसे विज्ञापन। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को वो हमारे मेवात नूंह की शहीदों की, वीरों की, रणबांकुरों की धरती पे आज पधारे। हमने उनका आज स्वागत किया और आज कोटला झील का जब वो निरीक्षण करने गए तो हमने चौधरी मोहम्मद इलियास ने, चौधरी मामन खान, हम तीनों विधायकों ने मिलके एक ज्ञापन उनको प्रेषित किया और ज्ञापन था कि गुड़गांवा में जुम्मे की नमाज में जो प्रशासन द्वारा चयनित स्थान है उस पे नमाज ना पढ़े जाने के लिए और इस जुम्मे को उनको जबरन रोके जाना पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, ऐसा जो है कतई जो है हमें बर्दाश्त नहीं है और इस पे पुलिस प्रशासन और जो हरियाणा सरकार वो इसका संज्ञान ले। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की वजह से ही देश आज इतना मजबूत है। चले बढ़ते आगे। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के साथ ही गुरुग्राम में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। बावजूद इसके गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजार और बस अड्डों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे। स्वास्थ्य विभाग ने बसों में नो मास्क नो सर्विस का नियम बनाया हुआ है। बावजूद इसके सवारी तो दूर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ तीसरी लहर की आशंका, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का भय। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर कैसे इससे बचा जा सके, कैसे इसे रोका जा सके। लेकिन इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग चिंता की बात कहता है, सरकार सख्ताई की बातें कहती है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हम दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड पे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुरुग्राम का सिटी बस स्टैंड है, जहाँ की आपको तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की अगर बात की जाए, ये बस स्टैंड के हालात आप किसी भी बस में देखोगे, बसों के ड्राइवर जो हैं वो बिना मास्क के नज़र आएंगे। तमाम पैसेंजर की बात की जाए, कंडक्टर्स की बात की जाए, तमाम लोग जो हैं वो बिना मास्क के बस स्टैंड पे नज़र आएंगे। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इससे बचने का सबसे बड़ा जो अगर बात करें जो ढाल है वो मास्क है, वो सावधानी है, वो नियम है, लेकिन इसके बावजूद कोई असर यहाँ नज़र नहीं आता। तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के जो हैं वो नज़र आते हैं। चाहे हम
बसों में बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, कंडक्टर की बात करें, जो बसों को मेन तौर पे संचालित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यही हालात जब बसों में ड्राइवर कंडक्टर सख्ताई नहीं करेंगे तो आखिर पैसेंजर कैसे इसकी पालना करेंगे। ये आपको हम बस स्टैंड की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। गुरुग्राम का बस स्टैंड है जहाँ तमाम लोग आपको बिना मास्क के यहाँ नज़र आएंगे। शायद ऐसा कि कोरोना अब इनके लाइफ में कुछ अब है ही नहीं, कोई डर इनके लाइफ में है नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि सख्ताई की जा रही है, नियमों के पालना को लेकर चालान किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने हैं। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड की, जहाँ तमाम लोग ऐसे ही आपको घूमते नज़र आएंगे। ये सामने आप बस भी देखेंगे जो तैयार हो रही हैं, बिना मास्क के लोग नज़र आएंगे। सीटें हालांकि पूरी परमिशन तो दे दी गई थी, लेकिन कम से कम लोगों को नियमों की पालना के लिए हिदायत दी गई थी। सबसे बड़ी बात ऐसे में ज़रूरत है सख्ताई की। प्रशासन को, सरकार को जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उसको धरातल पर सख्ताई से निपटा जाए। ऐसे लोगों के चालान किए जाए, ना केवल बयानबाजी और प्रेस नोट तक सीमित रहें, बल्कि चालान किया जाए। बसों के अंदर कंडक्टर्स की ये जिम्मेदारी लगाई जाए कि यदि कोई सवारी बिना मास्क के नज़र आती है तो उसको टिकट ना दी जाए। ये तमाम बातें और दावे किए भी गए थे, ये तमाम बातें रखी गई थी कि किसी को भी, ये प्रशासन के आदेश थे कि यदि कोई भी मास्क नहीं लगाएगा तो कोई सुविधाएं उसको पब्लिक इस्तेमाल नहीं करने दी जाएंगी। लेकिन जब खुद कंडक्टर ही ऐसे बिना मास्क के होंगे, जब खुद ड्राइवर ही बिना मास्क के होंगे, जब कोई चालान नहीं होगा, कोई सख्ताई नहीं होगी, इस तरीके की तस्वीरें सामने रहेंगी, तो आखिर कैसे होगी पालना उन नियमों की? कैसे जो दावे और जो वादे किए गए हैं वो धरातल पर लागू होंगे और कैसे लोग बचेंगे? ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तमाम लोगों की भी है, क्योंकि प्रशासन के दावे और वादे तो हैं, लेकिन बचना लोगों को ही है। यदि इससे बचना है तो जागरूकता ज़रूरी है, जिम्मेदारी ज़रूरी है। इन मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि ये आंकड़े कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और ख़ासकर प्रशासन की बात की जाए, जो केवल वादे, दावे, प्रेस नोट तक हैं, उसे भी धरातल पर सख्ताई से निपटा जाए। क्योंकि ये उस गुरुग्राम की तस्वीर है जहाँ 5000 से ज़्यादा मामले भी आते थे। अब भले ही आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन भय अभी भी है, आशंका तीसरी लहर की अभी भी है। तो ऐसे में इसको लेकर के प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा रोजाना बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोग कोरोना नियमों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। कैथल में बस स्टैंड पर ज्यादातर लोग बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं। बस स्टैंड पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज मलिक ने, देखी रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, और तीसरी लहर के नाम पर ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है वो काफ़ी संख्या में बढ़ता हुआ एनसीआर इलाकों में नज़र आ रहा है। हम मौजूद है कैथल के नए बस स्टैंड पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो सोशल डिस्टेंस की बात करें, मास्क को लेकर बात करें, तो मैं दिखाना चाहूँगा नए बस स्टैंड का दृश्य है कि कैथल प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की गई है। आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार जो यहाँ पर सवारी है, बस के ड्राइवर है, बिना मास्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई भी डर यहाँ कैथल के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और जिला प्रशासन को चाहिए कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, एनसीआर मामले बढ़ रहे हैं, ताकि कैथल में ना बढ़े। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लगातार जो मामले बढ़ रहे थे, किस कारण मामले बढ़ रहे थे, वो मामले ये थे कि बिना मास्क जो लगातार मामले बढ़ रहे थे, मास्क को लेकर मामले बढ़ रहे थे। मास्क की बात करें तो क्या जो नया बस स्टैंड है यहाँ पर बिल्कुल भी मास्क दिखाई नहीं दे रहा है। हम आगे भी जो दृश्य सवारी का वो दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार जो यहाँ पर नए बस स्टैंड पर बिना मास्क सरेआम जो सवारियाँ हैं, जो ड्राइवर हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि जो मास्क है वो हर एक व्यक्ति को लागू किया जाना चाहिए। बस की बात करें, जो भी सवारी बस में बैठे तो मास्क देखकर बिना मास्क सवारी बस में ना बैठे, जिसको लेकर लगातार जो मामले बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए जो मास्क है वो बिल्कुल सही होगा। ये सवारी मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो सवारी है बस से निकल रही है बिना मास्क, और सोशल डिस्टेंस की भी यहाँ पर जो धज्जियाँ हैं लगातार उड़ाई जा रही हैं। नए बस स्टैंड का ये दृश्य हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो लगातार बिना मास्क, और कितनी भीड़ बस में है सवारी सोशल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी मास्क यहाँ पर लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन जो मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंस को लेकर क्या कुछ अभियान चलाता है, या फिर ऐसे ही लगातार
जो नए नए मामले सामने आ रहे हैं, संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे ही आते रहेंगे। कैसे कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। दिल्ली में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं आखिर ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, क्यों पूरी दुनिया में कोरोना के इस वेरिएंट से दहशत है। दरअसल बच्चों के लिए ओमिक्रॉन खतरनाक है, इस तरह की खबरें हैं, और 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका ज्यादा असर हो सकता है, यह अभी कहा जा रहा है। बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है इसलिए ज्यादा खतरा है, और इसलिए बड़ों से वैक्सीन की अपील अभी भी की जा रही है। बच्चों के वायरस के संपर्क में आने पर खतरा बढ़ेगा, इस तरह की आशंकाएं इस वायरस को लेकर हैं। तो ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट सभी वेरिएंट से ज्यादा है, यह बताया जा रहा है, यानी जल्दी ये फैलेगा, ज्यादा तेजी से इंसान को संक्रमित करता है ओमिक्रॉन। इस तरह की खबरें इस वेरिएंट को लेकर भी हैं। भारत में पहली लहर अल्फा वेरिएंट से आई थी, जब फर्स्ट वेव आई थी तब अल्फा था। अल्फा से इंसान 2 से 3 लोगों को संक्रमित करता था। इसके साथ ही दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की आई, और सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा फैला। डेल्टा वेरिएंट का ट्रांसमिशन रेट 6.5 था, यानी और तेज़ी से अल्फा लहर से 3 गुना तेज़ था ये डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव के दौरान आया था। अब ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो 12 से 18 के बीच में बताया जा रहा है, यानी कि और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फैलेगा। डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का ये फैलता है। कमज़ोर इम्यूनिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वाले लोगों को ज़्यादा इससे खतरा होगा, और कैंसर या फिर अर्थराइटिस के शिकार लोगों को इससे ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो सभी जो वेरिएंट हैं कोविड के, उन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ही इंसान को संक्रमित करता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ इंसान को संक्रमित करेगा, अल्फा और डेल्टा से भी ज़्यादा। तो फर्स्ट वेव में अल्फा वेरिएंट से लोग संक्रमित हुए थे, सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट से लोग संक्रमित हुए। डेल्टा वेरिएंट का जो ट्रांसमिशन रेट था वो 6.5 था, और इसका यानी कि ओमिक्रॉन का 12 से 18 तक बताया जा रहा है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा डेल्टा से भी है। अल्फा से 3 गुना ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट का ट्रांसमिशन था, और डेल्टा से भी 3 गुना ज़्यादा ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन बताया जा रहा है, यानी कि डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा ये फैलता है। इसके साथ ही कमज़ोर इम्यूनिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वाले लोगों को ज़्यादा खतरा ओमिक्रॉन से हो सकता है, जल्दी वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। कैंसर या फिर अर्थराइटिस के शिकार लोगों को भी ज़्यादा खतरा माना जा रहा है। प्रदेश में लाल डोरा खत्म करने को लेकर मनोहर सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाल डोरा खत्म करने की योजना के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। चंडीगढ़ में इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।